नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में उद्यमिता की चर्चा कर रहे थे और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है परियोजना यानी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है, इसके अर्थ को पहले हम लोग जानेंगे, फिर जानेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर जानेंगे इसकी विशेषता क्या होती है और अंत में जानेंगे कि किसी भी परियोजना के निर्माण के कौन कौन से चरण यानी अवस्थाएं होती हैं। तो इन सबको हम लोग बारी बारी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला है परियोजना का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। परियोजना से तात्पर्य किसी भी कार्य को करने की सुनियोजित रणनीति से है। दैनिक जीवनचर्या में परियोजना संबंधी बहुत सारी बातें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, जैसे सरकार की परियोजना, रेलवे की परियोजना, जल शक्ति परियोजना, यह एक सरकारी परियोजना का नाम है आदि। इससे यह समझा जा सकता है कि परियोजना एक ऐसी सुनियोजित योजना है जिसमें परियोजना के उद्देश्यों, कार्यों, समय और बजट आदि का ध्यान रखा जाता है। यानी इस पूरे अर्थ में कहा जा रहा है कि परियोजना से तात्पर्य हम लोग एक कोई रणनीति बना रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, वह सुनियोजित है और उसमें काम कैसे करना है, समय क्या होगा, बजट क्या होगा, कैपिटल वगैरह कितना लगेगा, वर्क फोर्स कितना लगेगा, ये सारा का सारा पहले से ही निर्धारित होता है। एक उद्यमी के द्वारा परियोजना के तैयारी की बात की जाए तो ऐसे समझा जा सकता है कि व्यवसाय की स्थिति और वातावरण को देखते हुए उद्यमी अपनी कार्यकुशलता, तकनीकी योग्यता, कल्पना शक्ति, दूरदर्शिता, सृजनात्मक शक्ति आदि का परिचय देते हुए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किसी परियोजना का निर्माण करता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई उद्यमी है तो वह अपने सभी संसाधनों का एकत्रीकरण करके किसी परियोजना का निर्माण करता है और फिर अपने व्यवसाय के लिए कार्य करता है। अब आते हैं परियोजना की परिभाषा पर, यानी डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। डील एवं मिर्रली के अनुसार परियोजना संसाधनों के विनियोजन के लिए बनाई गई योजना है। यानी हमारे पास जो भी संसाधन हैं उनके विनियोजन के लिए जो हम लोग बनाते हैं योजना, उसको ही परियोजना कहा गया है, जिसका एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में उचित रूप से विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी यह जो परियोजना है इसका हम लोग एक विशिष्ट इकाई के रूप में मूल्यांकन कर सकते हैं। डेविड क्लिफ्टन एवं फीफे कहते हैं कि परियोजना का तात्पर्य किसी नवीन उद्यम की स्थापना करना अथवा वर्तमान उत्पाद मिश्रण में किसी नवीन वस्तु को जोड़ना होता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या किसी नए उद्यम को स्टार्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि हमारा बिजनेस पुराना ही है लेकिन उसमें हम लोग कुछ मिश्रण कर रहे हैं, एक नया यूनिट स्थापित कर रहे हैं, एक नया यूनिट हम लोग स्थापित कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह हमारी परियोजना है। एक परियोजना एक मशीन अथवा एक पूर्ण संयंत्र से संबंधित हो सकती है। ये बात परियोजना की परिभाषा में कही गई है जो हमारे समझने योग्य है। अब हम लोग परियोजना की विशेषताओं की बात करते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। पहला है उद्देश्य पर आधारित, यानी सारी की सारी परियोजना उद्देश्य पर आधारित होती है। दूसरा जीवन काल पर आधारित, परियोजना का समय कितना होगा, कितने साल तक चलेगा, ये सारा का सारा निर्धारित होता है। तीसरा एकाकी अस्तित्व पर आधारित, यानी जो बिजनेस का अस्तित्व है वह एकल होता है। दलीय कार्य, दलीय कार्य का मतलब है कि इसमें हम लोग अकेले नहीं कर सकते, कोई भी उद्यमी इस कार्य को अकेले नहीं कर सकता, उसे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा अद्वितीय, यानी इसके समान और कोई नहीं होता है, हम लोग सबसे यूनिक परियोजना बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। छठवां परिवर्तन, हर परियोजना में परिवर्तन होता है। सातवां अनिश्चितता, परियोजना
अनिश्चितता के अनुकूल होती है। 8वां, जोखिम। जब कभी भी हम लोग परियोजना बनाते हैं तो हम लोग ध्यान में रख के चलते हैं कि मार्केट में किस किस तरह का जोखिम हो सकता है, उसको हम लोग कंसीडर जरूर करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं परियोजना निर्माण के चरण अथवा अवस्थाओं की, यानी स्टेजेस आर फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस। किसी भी परियोजना के निर्माण में कुछ चरण ऐसे हो सकते हैं। इसमें पहला है विनियोजन पूर्व की अवस्था, यानी प्री इन्वेस्टमेंट फेज, यानी जब हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया उसके पहले की अवस्था क्या है। दूसरा, क्रियान्वयन अवस्था, यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज। और तीसरा है परिचालन अवस्था, यानी ऑपरेशनल फेज। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं, जिसमें पहला था कि विनियोजन पूर्व की अवस्था, यानी प्री इन्वेस्टमेंट फेज। इसमें कहा गया है, इसमें कौन कौन सी बातें होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है कि विनियोग अवसरों का विज्ञान, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो हम इस बात की खोज करते हैं कि हमारा अवसर क्या है, यानी हमें कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, इस बात को हम लोग ध्यान रखते हैं और अवसरों की खोज करते हैं। दूसरा, प्रारंभिक परियोजना विश्लेषण, यानी प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट एनालिसिस। हम लोग पहले देखते हैं कि हमारा जो परियोजना है वो कैसे है और मार्केट में क्या चल रहा है, उसको हम लोग दोनों को मैच करके एनालिसिस करते हैं अपनी परियोजना का। तीसरा, व्यवहार्यता अध्ययन, यानी फिजिबिलिटी स्टडी। हम लोग व्यवहार्यता का भी अध्ययन करते हैं। चौथा इसमें है कि निर्णयन, यानी डिसीजन मेकिंग। इतना सारा करने के बाद से हम लोग पहली अवस्था में डिसीजन करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं। अब आता है दूसरा, यानी क्रियान्वयन अवस्था। इसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन फेज कहते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला, परियोजना एवं इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना। हम लोग कैसे अपनी परियोजना बनाते हैं उसका हम लोग डिजाइन तैयार करेंगे। दूसरा, परियोजना का कार्य संपन्न कराने के लिए विभिन्न पक्षकारों से समझौते एवं अनुबंध करना। हम लोग अपनी परियोजना का कार्य संपन्न कर रहे हैं तो उसके तहत हमें किन किन लोगों से अनुबंध करना होगा, समझौता करना होगा, सबसे हम लोग अनुबंध और समझौता कर लेंगे, ये सब जांच करके परख करके। तीसरा, परियोजना के अनुरूप भवन, संयंत्र, यंत्रों, कार्यालय आदि की स्थापना करना ताकि निर्माणी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। जिस तरीके से हमारे पास जो भी एसेट्स वगैरह हैं, भवन हैं, संयंत्र हैं, यंत्र हैं, मशीनरी है, इन सब का हम लोग व्यवस्था कर लेंगे, आगे के कार्य पर चलेंगे। चौथा, परियोजना की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों, तकनीकी कारीगरों, इंजीनियरों एवं प्रबंध वर्ग की भर्ती एवं चयन करना तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना। हम लोगों ने जो परियोजना बनाई है उस परियोजना की आवश्यकता के अनुसार हम अपने बिजनेस की आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, जो तकनीकी लोग हैं, जो कारीगर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उन सब का भर्ती करेंगे, उन सब का चयन करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे सबका। उसके बाद से उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, यानी प्रशिक्षण देंगे कैसे हमारे व्यवसाय में कार्य करना है आप सभी को। और अंतिम है परियोजना के क्रियान्वयन के अंत में संयंत्र की स्थापना करना एवं उत्पाद प्रारंभ करने की तैयारी करना। हम लोग अंत में क्या करेंगे, जो भी हमारे संयंत्र हैं उसकी स्थापना कर देंगे और जो हमारा उत्पादन है उसका भी उत्पादन प्रारंभ कर देंगे हम सभी लोग। अब हमारा अंतिम स्टेज आता है, यानी परिचालन स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं, और ऑपरेशनल जिसको हम लोग ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट हैं वो महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको बताता हूं। पहला है उत्पाद का निर्बाध संचालन, यानी अनइंटरप्टेड ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन। हमारा प्रोडक्शन लगातार चलता रहे, इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे। प्रोडक्शन हमारा रुकना नहीं चाहिए। उत्पाद की गुणवत्ता प्रमाप बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको हम लोग को बनाए रखना है। तीसरा, उत्पादकता प्रमाप बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स। हमारे प्रोडक्शन का जो स्टैंडर्ड है वो बने रहना चाहिए, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। चौथा, विशिष्ट उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति करना,
यानी रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो उद्देश्य हैं उन सब का ध्यान रखते हुए हम लोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे लगातार। पांचवा है उत्पाद की बाजार द्वारा स्वीकृति, मार्केट एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी उत्पाद हम लोग उसको उत्पादित कर रहे हैं, मार्केट में उसका एक्सेप्टेंस कितना है, स्वीकृति कितना है। स्वीकृति का मतलब है कि लोग कितना उसको खरीद रहे हैं, इस बात पर हम लोग ध्यान रखेंगे और इसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। अंतिम है उपभोक्ता संतुष्टि बनाए रखना, यानी मेंटेनेंस ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कैसे बनाना है, इस बात का भी हम लोग आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा परियोजना, जिसमें हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से जान लिया और समझ लिया। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए